तो उसका एज सच कोई भी ऐसा एडिशनल एक्सपेंस नहीं है खाने पीने का या किसी भी चीज़ का। और कंट्रीज़ में तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास होता ही नहीं है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट दुबई में, यूएई में मोस्टली लोगों के पास होता है। ऐसे कौन सी गाड़ी है जिसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा महंगी है, 5000 दिरहम्स पर मंथ। हाय गाइस, वेलकम टू इंडियंस अब्रॉड। और आप में से बहुत सारे लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर लेटेस्ट वीडियो बनाएं, बिकॉज सभी जानते हैं कि इस टाइम पर इन्फ्लेशन दुनिया भर में बहुत बढ़ चुका है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, और हर कंट्री में हर जगह पर चीज़ों का प्राइस महंगा होता जा रहा है। और दुबई जैसी इतनी डेवलप्ड और इतनी फ्यूचरिस्टिक सिटी में रहना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि 2024 में दुबई में रह पाना, अफोर्ड कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट्स की, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो इस टाइम पर हमारी बिल्डिंग में हमारे अपार्टमेंट का रेंट है 86,000 दिरहम्स एनुअली, जो कि एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। और क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, हमारा जो एरिया है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। जैसे कि हमने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में बताया कि सब कुछ 5 से 8-10 मिनट के डिस्टेंस पर है। और रिसेंटली हम प्लान कर रहे थे कि हम इसी एरिया में किसी और बिल्डिंग में मूव कर जाएं, जहाँ पर हमें थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट मिल पाए। तो पता चला कि हमारे जो आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर 2 BHK का रेंट जो है वो 100,000 से भी ज़्यादा है। तो यू कैन इमेजिन कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेंट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर मंथली रेंट की बात करें तो हुआ 7,200 दिरहम्स पर मंथ। और हाँ गाइज, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में हम जितने भी प्राइसेस बता रहे हैं वो अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है कि बाकी लोग, आप में से काफ़ी लोग दूसरे एरियाज में घर ढूंढ रहे हो, वहाँ पर रेंट इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें के प्राइस बता रहे हैं, सारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पर है। नेक्स्ट है दीवा, यानी कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो यूटिलिटीज बिल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का एक साथ आता है। शारजा में उसमें गैस का भी इंक्लूडेड होता है, बट दुबई में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल साथ में आता है, जो कि सीजनल है, वेरी करता है। गर्मियों में एसी बहुत ज़्यादा चलता है तो बिल उस हिसाब से आता है, विंटर्स में एसी इतना नहीं चलता है तो बिल उस हिसाब से आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो अभी जैसे हमने पिछले 2-3 महीनों का अपना दीवा का बिल चेक करा है, तो वो ऑन एन एवरेज आप 650 से 750 मान सकते हैं दिरहम्स। नेक्स्ट है गैस का, जो कुकिंग गैस होती है उसका बिल, क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन वाली गैस का कनेक्शन है, सिलेंडर नहीं यूज़ करते हैं। और कोई आइडिया नहीं है इस टाइम पर मुझे कि सिलेंडर का क्या प्राइस होता है मार्केट में, इस टाइम पर क्या प्राइस चल रहा है। तो जो हमारा पाइपलाइन वाला गैस का जो कनेक्शन है उसका मंथली गैस का बिल आता है 100 से 120 दिरहम। उसके बाद है वाईफाई। तो वाईफाई में डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो आप अपनी यूसेज के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से वाईफाई का कनेक्शन ले सकते हैं। हमने जो फिलहाल कनेक्शन ले रखा है तो हमारा मंथली उसका बिल आता है 400 दिरहम्स पर मंथ। और यूटिलिटीज़ में एक और चीज़ जो आती है वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग टैप वाटर ही पीते हैं, मगर दुबई में और इंडिया में इन सब जगहों पर हम लोग बॉटल वाटर पीते हैं। इंडिया में तो वैसे आरओ का कनेक्शन होता है घर पर, बट यहाँ पर हम लोग 20 लीटर वाली जो बॉटल्स होती हैं वो लेते हैं। तो उसका हमारा मंथली एक्सपेंस होता है 150 दिरहम के आसपास। सो हाउस रेंट और यूटिलिटीज के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है गाड़ी। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं, डिपेंड्स कि आपकी कौन सी कार है, क्या उसका कॉस्ट है और कितनी आपकी ईएमआई जाती है। तो अगर हम बात करें तो हमारी गाड़ी की ईएमआई जाती है 5,000 दिरहम्स पर मंथ। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कौन सी गाड़ी है जिसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा महंगी है 5,000 दिरहम्स पर मंथ, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे मसरूर को मर्सिडीज़ गिफ्ट करी थी, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट आई हैव एवर बॉट। और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। और गाड़ी की ईएमआई से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं और हमें पूछते हैं कि हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमने घर के अलावा किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना नहीं प्रेफर करा या लोन नहीं लिया, तो गाड़ी की ईएमआई हम क्यों पे करते हैं।
because I already had that much amount in my bank account. I wanted to buy it on cash कि मैं कैश देके वो गाड़ी पूरी खरीद सकती थी. But then we thought of investing that money on our second property in Dubai. तो हमने सोचा कि ठीक है गाड़ी EMI पर ले लेते हैं और हम उन पैसों से अपनी सेकंड प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपने रहने के लिए ली थी. तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने लोन इसलिए नहीं लिया कि हम फ्यूचर में कमा के उसको पे कर देंगे, जैसे लोग करते हैं कि अपनी सैलरी में फ्यूचर में जो वो कमाएंगे वहाँ से EMI कटवाते रहेंगे. बट पास्ट में मैंने वो पैसे ऑलरेडी सेव कर रखे थे और उतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा था और अभी भी पड़ा है, जिससे मैं जाके गाड़ी वो पूरी कैश पर ले सकती थी. तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो वो समझना बहुत ज़रूरी है. और हमने दुबई में सेकंड प्रॉपर्टी ली या नहीं ली तो कहाँ पर ली, कौन सी ली, और अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ली, इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देख सकें. तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो अगला एक्सपेंस भी गाड़ी से ही रिलेटेड है. तो अगर आप कार ओन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसमें फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा. तो हमारा जो कार फ्यूल का जो मंथली एक्सपेंस आता है वो आता है 500 dirhams पर मंथ. और फ्यूल के साथ ही जो दूसरा एक्सपेंस है कार से रिलेटेड वो है सर्विसिंग का. तो मंथली अगर बात करें, वैसे तो 4 साल का जो हमने पे करा है वो 12,000 समथिंग है, विच इज़ 3200 एनुअली साल का, जो कि महीने का हुआ 267 dirhams. और अगला एक्सपेंस भी कार से रिलेटेड ही है. तो कार वॉश के लिए जब हम जाते हैं पूरा अच्छा सा डीप क्लीन करवाने के लिए इनसाइड आउटसाइड, तो उसका हमें पड़ता है 100 से 150 dirham. और जो रेगुलर जो हमने कार क्लीनर लगवा रखा है जो गाड़ी साफ करता है उसका हम पे करते हैं 200 dirhams. और कार से ही रिलेटेड कुछ और एक्सपेंसेस हैं जैसे कि सालिक और पार्किंग. सालिक जो होता है वो टोल होता है, टोल टैक्स. जो भी आप रोड यूज़ करते हो, जो भी ब्रिज लेते हो जहाँ पर टोल टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो वो हम सिर्फ वीकेंड पर ही जाते हैं कहीं भी बाहर, तो हमें सिर्फ वीकेंड पर ही टोल पे करना पड़ता है. तो उसका हमें मंथली पड़ता है 60 to 70 dirhams. और पार्किंग की बात करें तो पार्किंग यहाँ पर 2 dirham पर आवर होती है या 3 dirham पर आवर, डिपेंड्स कि आप मेन रोड पर कर रहे हो या बैक साइड पर कर रहे हो. तो वो भी वीकेंड्स पर ही हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी टोटल हमें मंथली पड़ता होगा 30-40 dirham. नेक्स्ट है फ़ोन का. तो पहले हम लोगों के पास पोस्टपेड प्लान्स थे, बट वी रियलाइज कि हम ज़्यादा किसी को कॉल करते नहीं हैं और आजकल सब लोग मोस्टली चैट ही करते हैं, तो वी स्विच टू प्रीपेड प्लान्स. तो हम दोनों का जो टोटल एक्सपेंस आता है फ़ोन का वो 200 dirham आता है, 2 फ़ोन कनेक्शन का, 2 सिम का. सो विच इज़ वेरी रीजनेबल आई फील. नेक्स्ट इज़ ग्रोसरी बिल. तो ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है. और अब क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो चुकी है, पहले हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वीडियो बनाई थी एज अ कपल जब हम 2 लोग रहते थे, फिर हमने बनाई विद अ चाइल्ड जब मिज़ैन के पैदा होने के बाद हमारे एक्सपेंसेस बढ़े, और अब हम 4 हो चुके हैं, 2 से 4 हो चुके हैं. तो अब अगर ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी में हमारा एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया है, बिकॉज अभी हमारा जो सेकंड बेबी है वो न्यू बॉर्न है, तो उसका एज सच कोई भी ऐसा एडिशनल एक्सपेंस नहीं है खाने पीने का या किसी भी चीज़ का. तो अभी तो वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करता है, तो उसका डाइपर के अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं है. तो हमारा ग्रोसरी का बिल अभी फ़िलहाल जो आता है मंथली 1800 to 2000 dirham. हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं. और आपको इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, रील्स में और हमारे पोस्ट में. और हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल यूजफुल चीज़ें डालते रहते हैं. और अगर आप हमारी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारी लाइफ से जुड़े रेगुलर अपडेट्स जान सकते हैं. नेक्स्ट जो बड़ा एक्सपेंस है जो कि मुझे पे करना बहुत ज़्यादा खलता है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा अमाउंट पे करते हो उसके बावजूद भी आपको वैसा क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता. इतने में आप इंडिया में 5 से 6 लोग रख सकते हो एक काम के लिए, एक डेडिकेटेड काम के लिए. बट यहाँ पर क्योंकि इतने ज़्यादा ये चीज़ अफोर्ड कर पाना बाहर कंट्रीज़ में, और कंट्रीज़ में तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास होता ही नहीं है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बट दुबई में, UAE में मोस्टली लोगों के पास होता है,
जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। बट इट्स स्टिल नॉट दैट कॉमन और इतना अफोर्डेबल नहीं है और इतना सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है, विच इज़ हाउस हेल्प। तो हाउस हेल्प या नैनी का जो आपका मंथली एक्सपेंस होता है वो होता है 2500 से 3000 दरम आपको उनको पे करना पड़ता है, प्लस रहना खाना पीना बाकी के जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बेयर करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी से ले रहे हैं तो आपको एजेंट को भी फीस पे करनी पड़ती है, या अगर आप इंडिया से बुलवा रहे हैं तो उनका फ्लाइट का, वीज़ा का, वो मेडिकल इंश्योरेंस, वो सारे एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी वेरी करती है। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 3000 दरम पर मंथ। और इसके बाद जो बड़ा एक्सपेंस है वो है स्कूल का। तो अगर आपके बच्चे हैं ऑफ कोर्स तो वो स्कूल भी जाएंगे। तो अभी तो हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करा है, बट वी वर जस्ट रिसर्चिंग कि हम मिज़ैन को अगर नर्सरी में डालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तो वो 2.5 साल की है, जब वो 3 साल की हो जाएगी। तो जब हमने रिसर्च करी तब वी गॉट टू नो कि डिफरेंट नर्सरीज का क्या फी स्ट्रक्चर है। तो 3000 दरम से लेके 5000 दरम तक आप मान सकते हैं मंथली एक्सपेंस। वो डिपेंड करता है कि अगर आप अपने बच्चे को नर्सरी में भेज रहे हैं तो 3 घंटे के लिए भेज रहे हैं या 6 घंटे के लिए भेज रहे हैं या पूरे दिन के लिए भेज रहे हैं, तो उस चीज़ पर जो है वो कॉस्ट डिपेंड करती है। तो हमने तो 3 आवर्स वाली पता करी थी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और बिकॉज नर्सरी जो है वो स्कूल फीस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है यहाँ पर। तो बट अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप स्कूल में भेज रहे हैं, किसी भी नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल या बहुत हाई एंड स्कूल में भेज रहे हैं, तो आपके स्कूल फीस यहाँ पर 1500 दरम से लेके 3000-4000 दरम पर मंथ होगी। डिपेंड्स कि आप किस टाइप के स्कूल में भेज रहे हैं। इंडियन स्कूल होंगे तो ऑब्वियसली उनकी फीस काफ़ी कम होगी। अगर ब्रिटिश करिकुलम होगा या ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्कूल्स होते हैं, तो उसी पर आपकी फीस भी, स्कूल फीस बच्चे की वेरी करेगी। तो स्कूल फीस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। नर्सरी की अगर बात करें तो 3000 से 5000 दरम पर मंथ आप लेके चल सकते हैं एक्सपेंस। और स्कूल फीस की बात करें तो 1500 से लेके 4000-5000 दरम तक। उसके बाद यहाँ पर रहने में एक और जो एक्सपेंस होता है, जो कि यहाँ का एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है या कल्चर है, जो कहते हैं कि आप, बिकॉज इंडिया से इतना पास है तो हर कोई अपनी फैमिली को यहाँ पर विजिट पर ज़रूर बुलाता है, पेरेंट्स को या भाई बहन को। तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई यहाँ पर आता रहता है आपको विजिट करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, जिससे आपको भी बहुत खुशी मिलती है और आपको उनके साथ रहने का मौका मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली आप काम से इतनी लंबी छुट्टी लेके इंडिया बार बार नहीं जा के रह सकते हैं। तो हम लोग भी जैसे साल में हम लोग चले जाते हैं इंडिया, फिर हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, मसरूर की फैमिली से आ जाते हैं, मेरी फैमिली से आ जाते हैं। तो इस तरह आप लोग साल में कम से कम 5-6 महीने तो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं। तो उसी के साथ हमारा अगला एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, जो कि है जब आप अपनी फैमिली को इंडिया से बुलाते हैं तो उनकी फ़्लाइट और वीज़ा का एक्सपेंस। तो अगर 2 महीने की वीज़ा की बात करें, जिसकी कॉस्ट होती है 800 दरम पर पर्सन, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे तो 1600 दरम उनका वीज़ा पड़ेगा, प्लस फ्लाइट्स का खर्चा, जो कि डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे बैंगलोर से दुबई की फ़्लाइट मोस्टली हमने देखा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू दुबई, दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट के टिकट्स। तो हमें पड़ती है वो 1500 दरम से लेके 1800 दरम पर पर्सन। तो ये आपका साल का एक्सपेंस पड़ता है 5000 से लेके 6000 दरम एनुअली, ईयरली, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाने का। अगर 2 लोग आ रहे हैं, अगर और भी लोग आ रहे हैं, लाइक आपकी फैमिली में से आ रहे हैं, फिर आपके स्पाउस की फैमिली में से भी लोग आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा। और उसके अलावा एक और जो एक्सपेंस होता है, बिकॉज आपको यहाँ पर साल की छुट्टी मिलती है 30 डेज़ की अपने होम कंट्री जाने के लिए। तो जब हम लोग हर साल वेकेशन पे इंडिया जाते हैं तो हम लोगों की सबकी फ़्लाइट के टिकट्स, प्लस आप शॉपिंग करते हो, गिफ्ट लेके जाते हो अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए इंडिया में, तो उसका भी अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो वो पड़ता है 10,000 दरम से लेके 15,000 दरम तक में, जो कि आप 10,000 से 15,000 दरम तक साल का। तो जो अगर आप मंथली अगर उसको डिवाइड करोगे 12 से, तो वो आएगा आपका 1000 से 1200 दरम पर मंथ। और यहाँ पर अगर आप वीकेंड्स पे खाना ऑर्डर करते हैं, बाहर से फूड डिलीवरीज मंगाते हैं या बाहर जाके खाना खाते हैं, वीकेंड्स पे ऑब्वियसली हर कोई बाहर जाता है, तो उस एक्सपेंस की अगर बात करें तो मिनिमम आपका एक आउटिंग का बिल 150 से 200 दरम तो आएगा ही आएगा। अगर इसी का हम मंथली एक्सपेंस निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप वीक में एक बार बाहर जाते हो या 2 दिन बाहर जाते हो, तो इसका एक्सपेंस हम एवरेज मांग सकते हैं
1200 से 1500 दिरहम। और उसके बाद जो एक और एक्सपेंस होता है, बट ये बेसिक एक्सपेंसेस में नहीं आता, ऑनलाइन शॉपिंग। जो भी आप कपड़े या घर का ज़रूरत का सामान, कुछ भी चीज़ें ऑर्डर करते हो, बेडशीट्स या यूटेंसिल्स या एनीथिंग, होम डेकोर आइटम्स या कुछ भी एक्सेसरीज, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने शॉपaholic हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी शॉपिंग का एक्सपेंस होता है। बट मिनिमम आपका महीने का 1500 से 2000 दिरहम तो शॉपिंग का लगता ही है। और गाइज यहाँ पर रहने में एक और एक्सपेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि मंथली या एनुअली नहीं होता, पर 2 साल में एक बार आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो भी आप जिनको भी आप स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें कि एक मेंबर होगा आपका स्पाउस, दूसरा होगा आपके बच्चे, तो डिपेंड्स कि आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा, और तीसरा होगा आपके पेरेंट्स। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर स्पॉन्सर करके रेजिडेंस वीज़ा पर अपने साथ ही रखना चाहते हैं परमानेंटली, या अगर आप उनको विजिट वीज़ा पर हर साल बुलाना चाहते हैं या साल में 2 बार 3 बार, वो तो आप कितनी बार भी बुला सकते हैं, तो आप बार बार उनको इंडिया भेजकर हर 3 महीने में या 2 महीने में बुला सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है या कोई कैप नहीं है, और उसका प्राइस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर आप उनको परमानेंटली यहाँ पर अपने साथ रखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के एक्सपेंस हम यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे, बिकॉज ये प्राइस वेरी करता है। आपका स्पाउस वीज़ा का प्राइस अलग है, बच्चे का वीज़ा का प्राइस अलग है, और पेरेंट्स के वीज़ा का प्राइस अलग होता है। और वो भी फर्दर डिपेंड करता है कि आप खुद से उनको स्पॉन्सर करते हैं, खुद से सारा डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं जाकर, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, या फिर आप आमिर से करवाते हैं, तो हर केस में आपको डिफरेंट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी से करवाएंगे तो वो कंपनी अपनी सर्विस फीस लगाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपको महंगा पड़ेगा। और अगर आप खुद से करेंगे सारी चीज़ें तो वो आपको सस्ती पड़ेंगी, बट उसके लिए आपको टाइम और एफर्ट ज़रूर लगेगा। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको ये एक्सपेंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 24 से, बिकॉज ये वीज़ाज आपको हर 2 साल में रिन्यू करवाने पड़ेंगे, तो इसका मंथली कॉस्ट आपको इतना पड़ेगा। तो गाइज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये है हमारे 1 महीने का खर्चा दुबई में रहने का, बट ऑब्वियसली ये हर एक के लिए सेम नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इससे कम में भी रह सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी स्पेंड करते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, और आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, और आपके स्पेंडिंग पावर पे या आपके लाइफस्टाइल पे कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और इसमें हमने एक और एक्सपेंस नहीं ऐड किया है, बिकॉज वो हर एक के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर आप में से जो लोग जानते हैं, जो हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि हमने दुबई में एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बाय कर रखी है, तो जो हमारा अपना खुद का घर है, तो उसका भी हमारी EMI जाती है मंथली। और EMI के अलावा वहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो कि 25-30 हज़ार दिरहम होता है, जो कि ओनर को देना पड़ता है। अगर आप किसी भी बिल्डिंग में रेंट पर रहते हैं तो टेनेंट को वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ता मेंटेनेंस का। बट अगर आप ओनर हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग्स में एक्चुअली बहुत सारा स्टाफ होता है, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनर्स और प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लाइक कारपेंटर, हर चीज़ के लिए स्टाफ होता है। बहुत बड़ी टीम होती है और सब कुछ सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होता है, जिम, पूल, किड्स प्ले एरिया। तो वो सारा जो एक्सपेंस होता है, लिफ्ट वगैरह, ये सब जितना भी बिल आता है वो सब ओनर को पे करना पड़ता है। वो सब मेंटेनेंस चार्जेस में आता है, जो कि ओनर पे करता है। तो वो एक्सपेंस हमने इसमें ऐड नहीं करा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ हर एक के लिए वैलिड नहीं है। ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, बिकॉज हमने यहाँ पर घर ख़रीद रखा है, इसलिए ये हमने अपने मंथली एक्सपेंसेस में ऐड नहीं किया है। और अगर आप हमारे घर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने घर कहाँ पर ख़रीदा, कितना बड़ा घर ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, किस एरिया में, कैसे ढूंढा हमने और कैसे हमने सिलेक्ट करा, क्या क्या हमारी प्रेफरेंसेस थी, क्या हमारा क्राइटेरिया था कि जो कि हमें चाहिए थी, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसके बेसिस पर हमने कैसे फाइंड आउट करा अपना परफेक्ट ड्रीम होम, तो उसके ऊपर भी हमने डिटेल्स में 3-4 वीडियोस बनाई हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर वो देख सकते हैं। और काफ़ी लोग हमें बार बार पूछते रहते हैं कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर कि हम उस घर में कब मूव हो रहे हैं और हम अभी तक मूव क्यों नहीं हुए। अभी तक उस घर में ना मूव होने के बहुत सारे
मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हम एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब हम घर ढूंढ रहे थे तभी हमने बताया था कि हम अपने रहने के लिए घर ले रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्यों हम अभी तक अपने घर में शिफ्ट नहीं हो पाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम ट्रैवल से रिलेटेड और दुबई के लाइफस्टाइल से रिलेटेड और दुबई में बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। So do check out our profile on Instagram and do follow us.